हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। मैं अखिल कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं प्यूबर्टी एंड मैच्योरेशन के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन वाला जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखो, प्यूबर्टी होती क्या है। आप अभी 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, तो आपका जो फेज चल रहा है 13 से लेके और 19 तक, जो अपन की एज है टीनेज जिसको अपन बोलते हैं जनरली, ये प्यूबर्टी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्यूबर्टी इसी एज को कहते हैं अपन, एडोलसेंस जो होती है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बेटा। हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, मेंटल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस अपन को मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम रखा है प्यूबर्टी एंड मैच्योरेशन। प्यूबर्टी तो दे ही रखा है, लेकिन प्यूबर्टी एंड मैच्योरेशन, क्योंकि ये वो फेज है जो अपन को कहाँ तक लेकर जाता है, मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। तो प्यूबर्टी एंड मैच्योरेशन के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। सिंपली पहले तो प्यूबर्टी क्या होता है। The stage at which production of sex hormones begin and reproductive organs of boy and girls start maturing and they became capable of reproduction, it is called puberty. Simple language में जो changes होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो स्टेज है जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन, जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, दोनों मिला एंड्रोजन्स अपन बोलते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जिनका सेक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉयज के और गर्ल्स के मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होना शुरू हो जाते हैं, कैपेबल होने लग जाते हैं। इसी फेज को अपन क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। फिर एडोलसेंस क्या होता है, ये जो लाइफ की जो स्टेज है उस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, जो टाइम पीरियड है उसको अपन क्या बोलेंगे, एडोलसेंस बोलेंगे। द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन childhood and adulthood when a person experiences rapid growth and biological changes। रैपिड ग्रोथ होती है अचानक से, है ना, लंबाई बढ़ गई लोगों की या दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो गए। इट ऑल्सो अ टाइम ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो बच्चा है वो सोशली और इमोशनली भी क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। जनरली 11 साल से लेके और 18-19 साल तक की जो एज होती है, 11-12 साल से 18-19 साल तक की जो एज होती है वो एडोलसेंस में आती है ना, प्यूबर्टी में आती है। एडोलसेंट क्या होते हैं, एडोलसेंट क्या होते हैं, ऐसे लोग, यानी कि लड़का और लड़की जो इस फेज के थ्रू, जो गर्ल्स एंड बॉयज इस फेज के थ्रू जा रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। अब इसमें जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से अट्रैक्शन भी होता है, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होता है और हम अपने रास्ते से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हमें जाना है पढ़ने के लिए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई दूसरा पसंद आ गया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें करना है कुछ और लेकिन उस चीज़ में अपन चले गए। इससे मेरे को एक शायरी ध्यान है, एक सेकेंड में सुनाता हूँ। टेक्निकल टीम ज़रा फ़ोन देना, एक सेकेंड। चलो एक शायरी सुना देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, कि अगर दूसरे पे हमारा दिल आ जाता है या हमारा ध्यान, अट्रैक्शन होता है ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो चला जाता है निकल कर और हमारा भी काम खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम अपने कैरियर पे फोकस कर लें इस एज में, बाद में फिर मलाल रह जाता है उस चीज़ का। तो उससे रिलेटेड है कि कुछ मिला ही नहीं है मलाल करके, हमने देखा है खुद से ये सवाल करके, जिसे देखकर तुम दिल हार बैठे हो, चला जाएगा एक दिन बवाल करके। जो हासिल है बस वही तुम्हारा है, इसको ही रखना है तुम्हें संभाल करके। शिकायत में माहिर है ये दुनिया सारी, खूबियों से शिकायत में माहिर है ये दुनिया सारी, खूबियाँ हैं तो दिखाओ कमाल करके, खूबियाँ हैं तो दिखाओ कमाल करके। ठीक है बेटा, तो अगर तुम्हारे अंदर खूबी है तो कमाल करके दिखाओ, वरना दुनिया फिर बाद में शिकायत ही करेगी, है ना। तो ये एडोलसेंट्स क्या होते हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज इस फेज के थ्रू निकल रहे होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एडोलसेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन चेंजेस इन द बॉडी ऑफ बॉय एट प्यूबर्टी, यानी कि लड़कों की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। बॉडी की बात करें या मेंटल चेंजेस तो होते ही होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, यानी कि बियर्ड एंड मुस्टैचेस का आना, दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ फटने लग जाती है, ठीक है।
मेरा कैसे हुआ था पता है, मैं स्कूल में प्रेयर बोलता था अपने स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी की बात, मैं प्रेयर बोलता था। एक दिन मैं प्रेयर बोल रहा था और प्रेयर बोलते बोलते मैं बोल रहा था अच्छा खासा मैं गा रहा हूँ प्रेयर, और बोलते बोलते हाँ ऐसे हो गया मेरा, ठीक है। तो आवाज़ चेंज हो जाती है अचानक से। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन जेनिटल एरिया, यानी कि जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जेनिटल एरिया जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके आसपास हेयर्स आना क्या हो जाते हैं बेटा, शुरू हो जाते हैं। डार्कनिंग ऑफ कलर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे मेल के अंदर पीनिस एंड फीमेल के अंदर जो वेजाइनल एरिया होता है, उसका कलर क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। पिंपल्स ऑन फेस एंड स्किन बिकम ऑयली, यहाँ पे पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयल चिपचिपापन हो जाता है ना। चेस्ट एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड, जो मेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजेस इन द फीमेल बॉडी एट प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 12-13 साल की एज से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। थिनिंग ऑफ वॉइस, हमारी आवाज़ भारी होती है, उनकी आवाज़ पतली होती है, पिच बढ़ जाती है उसकी। ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन जेनिटल एरिया, सिमिलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ वेजाइनल एरिया के आसपास हेयर्स का ग्रो करना। डार्कनिंग ऑफ कलर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कलर डार्क हो जाना। पिंपल्स ऑन फेस एंड स्किन बिकम ऑयली, सिमिलरली जैसे हमारे अंदर होता है वही। वेस्ट एंड हिप्स बिकम वाइडर, मेल के अंदर शोल्डर्स होते हैं, फीमेल के अंदर वेस्ट एंड हिप वाला जो एरिया होता है वहां पे फैट जमा ज्यादा होता है, ठीक है, थाइज में फैट जमा ज्यादा होता है। द साइज ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्यों, क्योंकि आगे चल के उनको क्या करना है, न्यूबॉर्न को नरिश करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, मिल्क पिलाना है, दूध पिलाना है ना, तो उसके लिए ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं। द कलर ऑफ निप्पल्स स्किन ऑल्सो बिकम डार्कर, जो निप्पल्स होते हैं, जो आगे का पार्ट होता है, उसका कलर क्या हो जाता है बेटा, डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, और ये है प्यूबर्टी का फेज, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।